उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक शहर कानपुर मेट्रो रेल सुविधा के साथ तेजी से बदल रहा है। कानपुर मेट्रो का विस्तार आईआईटी कानपुर से मोती झील के बीच 9 किलोमीटर के प्रायोरिटी कॉरिडोर से आगे कानपुर सेंट्रल तक होने के बाद शहरवासियों में उत्साह की लहर है। 30 मई 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही मेट्रो रेल सेवा के विस्तार को हरी झंडी दिखाई, कानपुर वासियों का जीवन और आसान हो गया। कानपुर सेंट्रल स्टेशन तक यात्री सेवा विस्तार को हुआ 1 महीना। शहर वासियों ने यात्रा के लिए बड़ी संख्या में मेट्रो को चुना। लगभग 8 लाख लोगों ने किया मेट्रो से सफर। स्टेशनों पर बैंड परफॉर्मेंस, बुक फेयर और आर्ट वर्क बने यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज से 1 माह पूर्व 30 मई को कानपुर मेट्रो के मोती झील से कानपुर सेंट्रल स्टेशन तक यात्री सेवा विस्तार का शुभारंभ किया था। प्रायोरिटी कॉरिडोर के साथ अब नए जुड़े चुन्नीगंज, नवीन मार्केट, बड़ा चौराहा, नयागंज और कानपुर सेंट्रल मेट्रो स्टेशन यात्रियों से गुलजार है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुगमता से पहुंचाने के साथ यात्रियों के चेहरों पर खुशी लाने को हमेशा अपना लक्ष्य माना है। गर्मी हो या बरसात, मेट्रो की कूल एंड सेफ ड्राइव कानपुर वासियों को लुभा रही है। कानपुर मेट्रो के स्टेशन सुंदरता और सुविधा के मामले में यात्रियों के लिए पसंदीदा बन चुके हैं। इसके अगले दिन 31 मई से शहरवासी पहली बार अंडरग्राउंड मेट्रो से यात्रा करने के लिए बड़ी संख्या में मेट्रो स्टेशनों पर पहुंचने लगे। उनका यह विश्वास आने वाले कुछ दिनों के अंदर और भी बढ़ता चला गया। इस 1 महीने के दौरान मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों के लिए बैंड परफॉर्मेंस, बुक फेयर, योग और ड्राइंग कंपटीशन जैसे आयोजन किए गए, जिन्हें यात्रियों ने खूब सराहा। मेट्रो स्टेशन पर बने सुंदर आर्ट वर्क कानपुर वासियों के लिए पसंदीदा सेल्फी पॉइंट बन गए। कानपुर मेट्रो के शो योर टैलेंट पहल के तहत 11 जुलाई तक प्रत्येक शुक्रवार एक नए अंडरग्राउंड स्टेशन पर बैंड परफॉर्मेंस का आयोजन किया जा रहा है। कानपुर मेट्रो स्टाफ ने सत्यनिष्ठा का परिचय देते हुए विगत 1 माह के अंदर यात्रियों के 10 स्मार्टफोन और लगभग 15,000 रुपए नकद सही हाथों में सुरक्षित वापस लौटाए हैं। यात्रियों के लिए पसंदीदा बन चुके हैं। हम जैसे स्टूडेंट्स हैं, यहीं बड़े चौराहा में पढ़ते हैं आके, तो इतनी दूर से जो हमें धूप में आना पड़ रहा था, तो उसके कारण से अभी हम यहाँ आ रहे हैं। एक पहली सुविधा ये है कि हम एसी में ठंडक में आ रहे हैं। दूसरा ये है कि ये टाइम की बचत करता है और हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो हमारा टाइम है। I would love to thank the government. This is a great initiative. It is helping everyone and this is pushing our city towards the goal of Kanpur as a smart city. घाटमपुर से अभी हम अपना एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं और मेट्रो की वजह से हम काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम मिल गया पढ़ने के लिए और हमारी प्रिपरेशंस के लिए। थैंक यू मेट्रो। कानपुर में अक्सर क्या है, जाम की समस्या रहती है और मेट्रो के द्वारा जाने से क्या हुआ कि एक तो हमें साफ़ सफाई का बहुत बढ़िया अनुभव हुआ और मेट्रो से समय की बचत हुई। वातावरण बिल्कुल शुद्ध, धूल रहित था, जिसके कारण जो है बच्चों ने काफ़ी आनंद लिया। 28 दिसंबर 2021 को परिचालन आरंभ होने से अब तक मेट्रो स्टाफ द्वारा यात्रियों को लगभग 97,000 रुपए कैश, 5 लैपटॉप और 85 स्मार्टफोन वापस लौटाए जा चुके हैं। Experience of traveling through metro gives me a lot of happiness and this was a very great decision by our government as traveling is a very major issue in our country, in our city and in India as the population is very high and metro is a great place for everyone. मेट्रो कानपुर की लाइफलाइन बनती जा रही है। सड़कों में वाहनों के जाम, प्रदूषण, ड्राइविंग की थकान, पार्किंग की कमी जैसी शहर की समस्याओं से मेट्रो ने लोगों को निजात दिलाई है। समय पर स्कूल कॉलेज पहुंचना हो या फिर दफ्तर या दुकान, सभी अब मेट्रो को अपना रहे हैं। मेट्रो सिर्फ यात्रा का साधन न होकर अब यात्रियों के दैनिक जीवन का हिस्सा बनी है। सुंदर मेट्रो स्टेशन जहां एक ओर सैर सपाटे के साथ सेल्फी पॉइंट बन गए हैं, तो वहीं म्यूजिकल बैंड परफॉर्मेंस, पुस्तक मेलों, आर्ट एग्जीबिशन या फिर बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए वन स्टॉप अट्रैक्शन भी है। कहने की जरूरत नहीं है कि आईआईटी से कानपुर सेंट्रल तक का सफर कम से कम आधा घंटा कम समय में पूरा किया जा सकता है, तो ये एक बड़ी सौगात है। कोशिश ये है कि बचा हुआ जो सेक्शन है जिसमें कि 5
एलिवेटेड स्टेशन है और 2 अंडरग्राउंड स्टेशन है, वो भी हम लोग इस साल के आखिर तक इस शहर को समर्पित करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें जो उत्तर प्रदेश मेट्रो परिवार किसी भी शहर में ऑपरेट करने के टाइम में उस शहर को देता रहा है, वो यहाँ पर इस सेक्शन में भी अवेलेबल रहेंगी। चाहे बर्थडे पार्टीज़ हों, किटी पार्टीज़ हों, या मैरिज शूट हों, या मेट्रो के प्रांगण में कोई बुक स्टॉल लगानी हो, कोई बुक एग्जीबिशन हो या आर्ट एग्जीबिशन हो, बच्चे बड़े जो कलाकार हैं वो अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहें, उसके लिए भी मेट्रो अवेलेबल है एक पर्टिकुलर समय पे। जो स्कूल के बच्चे ग्रुप में आना चाहते हैं उनके लिए भी मेट्रो अवेलेबल है, या बाकी लोग जो ट्रैवल करना चाहते हैं ग्रुप में उनके लिए भी मेट्रो हमेशा दरवाजा खोल के तैयार खड़ी होती है। मेट्रो कॉरिडोर को कानपुर वासियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि ये शहर के लगभग सभी प्रमुख स्थानों को जोड़ती है। आईआईटी कानपुर से कानपुर सेंट्रल तक संचालित मौजूदा 16 किलोमीटर के कॉरिडोर में कानपुर में मेट्रो अभी 14 स्टेशनों के कॉरिडोर में संचालित है, जबकि बैलेंस कॉरिडोर में मेट्रो का तेज निर्माण जारी है। मेट्रो कानपुर के अतिव्यस्त बाजारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, शैक्षणिक संस्थानों को जोड़ रही है। देश के व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से एक कानपुर सेंट्रल से मेट्रो की सीधी कनेक्टिविटी का लाभ हजारों यात्रियों को मिल रहा है। मेट्रो स्टेशनों पर स्थित विभिन्न ईटिंग जॉइंट्स या प्रॉपर्टी स्पेस भी यात्रियों को नई सुविधाएं और सहूलियतों में इजाफा कर रहे हैं।